एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिस मोहल्ले में रहती है, उस मोहल्ले के लड़के और गुंडे खूबसूरत लड़कियों को छेड़ते और तंग करते हैं। इसलिए उस खूबसूरत लड़की की माँ, जो घर घर जाकर बर्तन धोने का काम करती है, वो ये सोल्यूशन निकालती है कि अपनी बेटी के मुंह पर कालिख पोत दी जाए ताकि वो बदसूरत दिखाई दे और किसी भी लड़के के मन में उसे छेड़ने का ख्याल ना आए, क्योंकि उसका रंग काला है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, 2009 में आए टीवी सीरियल लागी तुझसे लगन की स्टोरी का प्लॉट भी है। अब ये इकलौती कहानी भी नहीं है। इंडियन सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री में हमेशा से काले रंग के लोगों को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। या तो वो गरीब दिखाई देंगे, या तो वो विलन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। और बहुत बार तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि काले रंग वाले चेहरे का कैरेक्टराइजेशन कई बार कॉमिक रोल में भी किया जाता है। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। देखो, मूवीज हमेशा सोसाइटी से प्रभावित होकर ही बनाई जाती हैं। काले और गोरे रंग का फर्क सोसाइटी की रग रग में बसा हुआ है। अंग्रेज भारत में सिर्फ अंग्रेजी छोड़कर नहीं गए, बल्कि इंडियंस को गोरे रंग की तरफ ऑब्सेशन भी देकर गए हैं। एक काम करो, किन्हीं भी 10 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में सोचो। जो लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस उन फिल्मों में होंगे, उनमें से ज्यादा का कॉम्प्लेक्शन आपको फेयर ही मिलेगा। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें लीड एक्टर के चेहरे का रंग काला होता है, पर वहां पर भी एक आयरनी होगी। वो ये कि रोल को प्ले करने के लिए किसी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के एक्टर को हायर नहीं किया जाता, बल्कि एक गोरे एक्टर को लीड रोल में उसकी स्किन को मेकअप के जरिए काला बनाया जाता है। एक्टर गोरा ही होगा, पर उसकी स्किन का कलर काला होगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2019 में आई फिल्म सुपर 30। फिल्म के लीड रोल में कौन था? ऋतिक रोशन। हम सभी जानते हैं कि उनका असल में स्किन टोन कैसा है और फिल्म में उनकी स्किन का कलर कैसा दिखाया गया है। अब ऐसा सिर्फ एक फिल्म में भी नहीं हुआ, बहुत सी फिल्मों में ऐसा हो चुका है। जैसे कि उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट के चेहरे को मेकअप के जरिए काला दिखाना। 2019 में मूवी आई थी बाला, जिसमें भूमि पेडनेकर की स्किन को मेकअप के जरिए डार्क दिखाया गया था। द फैमिली मैन वेब सीरीज में समांथा प्रभु की स्किन को भी कुछ इसी तरह से ट्रीट किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस बात का क्या कारण हो सकता है कि किसी रियल ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के एक्टर को हायर ना करके एक गोरे एक्टर को हायर किया जाए और मेकअप के जरिए उसे काला दिखाया जाए। अब देखो यार, इसका सबसे बड़ा कारण हो आप लोग, यानी कि हमारी ऑडियंस। एंटरटेनमेंट के लिए जब भी आप सिनेमा की तरफ रुख करते हो, तो लीड रोल में आपने उसी हीरो को पसंद किया है या प्यार दिया है जिसका रंग गोरा है, जो सोसाइटी के हिसाब से हैंडसम दिखता है। किसी भी बड़ी मास मसाला फिल्म का एग्जांपल ले लीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उस फिल्म में इमेजिन कीजिए 6 पैक्स के साथ एक्शन करते हुए, जो एक्शन एक फेयर स्किन वाला बड़ी मास मसाला फिल्म में करता है। आपको वो सिनेरियो हजम ही नहीं होगा। पर यह बात भी सच है कि इंडिया में बहुत सारी फिल्में अच्छे कंटेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से हिट होती है। और इंडियन सिनेमा में, खास करके बॉलीवुड में, फेयर स्किन के एक्टर की फैन फॉलोइंग आपको डार्क स्किन वाले एक्टर से ज्यादा ही मिलेगी। यही कारण है कि गोरे रंग के एक्टर का मेकअप करके उसे काला दिखाया जाता है, ताकि वो काले रंग के आदमी का किरदार निभा सके। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रजनीकांत, अजय देवगन, विक्की कौशल, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो गोरे नहीं है, पर फिर भी मास मसाला फिल्म्स में इन्हें लोग पसंद करते हैं। तो आपको मैं दो बातें कहूंगा। पहली ये कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। गांव की अगर एक लड़की पढ़ लिख कर IAS बन चुकी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गांव की बाकी लड़कियों के हालात भी सुधर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के इन एक्टर्स को आप जब अपनी रियल लाइफ में बिना मेकअप और ग्रूमिंग के देखेंगे, तो आप लोग उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे बड़े पर्दे पर करते आए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इनका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। अब देखो, सेलिब्रिटीज को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बच्चा जिसके काले रंग की वजह से उसका स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है, वो घर में आकर रिलैक्स होने के लिए एक मूवी देखता है। उस मूवी में भी काले रंग वाले आदमी को हंसी का पात्र दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो टीवी पर कमर्शियल्स देखता है, जहां पर चेहरे का रंग गोरा करने वाली फेस क्रीम की प्रमोशन की जा रही है। और उस एड में भी काले रंग को जिंदगी की परेशानियों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस में कमी और जॉब का ना मिलना, सिर्फ इसलिए क्योंकि रंग काला है। फिर जब शादी की बात आती है, तो लड़के और लड़कियों के रंग को ही सबसे पहले देखा जाता है। सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। आयरनी इस बात में है कि इंसान की खुद की जिंदगी में जितनी मर्जी डार्कनेस छाई हो, पर उसे लाइफ पार्टनर डार्क स्किन वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। काले रंग के कपड़े सभी को पसंद आते हैं, पर काले रंग के इंसान को हर कोई किसी न किसी लेवल पर जज जरूर करता है। माँ बाप तो बच्चों को शुरू से ही समझा कर रखते हैं कि शादी के लिए पार्टनर ऐसा चुनना जो तुम्हारे साथ देखने में अच्छा लगे। हालांकि सबकी अपनी पसंद है, सबको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है, पर इसी सोसाइटी का दोगलापन तब दिखाई देता है जब वो किसी भी डार्क कॉम्प्लेक्शन यानी कि काले रंग वाले किसी भी फेमस आदमी
को खुलकर एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर चुका है या फिर अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। पर इंडिया में एक आयरनी ये भी है कि यहाँ के लोग आपको वेस्टर्न मूवमेंट्स जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ खुलकर आवाज उठाते हुए दिख जाएंगे, पर जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहां उनके लिए ब्लैक कलर मैटर करता है और इस मुद्दे पर वो कभी भी खुलकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इस मुद्दे के ऊपर बात होगी तो उन्हीं की हिपोक्रेसी का पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा दोगले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछकर इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं कि लास्ट टाइम आपने कब इंटरनेट, फिल्म्स और रियल लाइफ में किसी गोरे आदमी को भारत में छोटा समझे जाने वाला काम करते हुए देखा था?